नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन, सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा। 18 विधायक दोपहर 2 बजे तक सस्पेंड, बीजेपी के 18 विधायक दोपहर 2 बजे तक निलंबित। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करेंगे। तो झारखंड विधानसभा का आज आखिरी दिन है। सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। 18 विधायक दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड किए गए, तो वहीं बीजेपी के 18 विधायक दोपहर 2 बजे तक निलंबित किए गए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन आज, और इसके साथ ही सदन के बाहर साथ ही साथ भीतर विपक्ष का यह हंगामा। दरअसल कर कार्रवाई की गई थी और 18 विधायकों को दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद ये आज भी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के 18 विधायक दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड किए गए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और आइए अब आपको सीधा सदन लेकर चलते हैं, जहां पर कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, देखिए। में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। खंड 04 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? महोदय, मोटा मोटी मैं इस विधेयक लाने के लिए सरकार के प्रयत्न का स्वागत करता हूं। थोड़ा जल्दीबाजी हुई है इसमें, फिर भी भविष्य में संशोधन की संभावना है। महोदय, खंड 4 में इस अधिनियम के उद्देश्य लिखे गए हैं और करीब 10 उद्देश्य लिखे गए हैं, जिनमें इससे अर्जित आय खर्च होगी, व्यय होगी। मैं उसमें एक और संशोधन करके जोड़ना चाहता हूं कि इससे जो होने वाला आय होगा, सरकार को मिलेगी आय, उसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जाने वाले कार्यों को भी शामिल किया जाए। महोदय, कहीं भी खनन होता है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ही पड़ता है। प्रदूषण होता है, इसका कोई लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। तो जब हम 10 बिंदुओं पर इसकी आय को खर्च कर रहे हैं, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण के जो कार्य हैं उनको भी जोड़ लिया जाए। यही मेरा संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सरजू राय जी का जो इस पे संशोधन का प्रस्ताव आया है, निश्चित रूप से सरजू राय जी काफ़ी पर्यावरण के प्रति गंभीर रहते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों काम करते आए हैं। लेकिन ये साफ इस विधेयक में ये दर्शाया गया है, बताया गया है कि सरकार, इसके लिए सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जब भी जिस क्षेत्र में चाहे उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार और उस क्षेत्र में जो इससे जो फंड एकत्रित होगा उसको खर्च कर सकती है। तो अगर जरूरत पड़ेगी पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ऐसे उसके लिए एक विभाग पूरी तरह से काम करता है। और प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण के लिए जब भी कोई खनन कार्य होता है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और लेकिन इसमें एक जोड़ दिया गया है खंड 4 के ये 5वें में कि अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। तो जब सरकार को लगेगी जरूरत कि किसी भी क्षेत्र में हमें इस राशि को खर्च करना है तो उसमें खर्च करेगी। इसलिए माननीय सदस्य को इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए और विधेयक ये पारित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4 में उपखंड 5 में 5 के पश्चात एक नई उपखंड 06 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये संशोधन और स्वीकृत हुआ। प्रश्न तो सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का यह हंगामा। झारखंड विधानसभा से सीधी तस्वीर, जहां पर झारखंड विधानसभा का आज आखिरी मानसून सत्र है। इस दौरान सदन के बाहर और भीतर विपक्ष द्वारा जहां एक और यह हंगामे की तस्वीर सामने आई, तो वहीं 18 विधायकों को सस्पेंड किया गया था कल, और आज दोपहर 2 बजे तक के लिए यह सस्पेंशन हुआ था विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसके बाद आज यह कार्रवाई झारखंड विधानसभा से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर
मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सदन के बाहर और भीतर जहां एक और ये लगातार जितने दिन ये सत्र चला मानसून ये सत्र था, हालांकि लगातार ही हंगामे की तस्वीर सामने आई तमाम मुद्दों को लेकर के, जहां पक्ष और विपक्ष कह रहा था कि हम तमाम तैयारियों के साथ सदन में इस पर चर्चा होगी, हालांकि लेकिन लगातार हंगामा देखने को मिला इस दौरान। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का एक और आज आखिरी दिन है, तो वहीं 18 विधायकों को कल सस्पेंड किया गया था विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसके बाद आज 2 बजे तक का उनका यह सस्पेंशन था। इस दौरान विधायकों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और इसके साथ ही सदन में आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी सदन को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज विधेयक आया है, ये विधेयक अध्यक्ष महोदय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय विषय को लेकर है और इसमें अध्यक्ष महोदय मैं एक जो अनुसूची धारा 2 के उपधारा 3 ब्रैकेट 1 में जो मूल्य निर्धारित है किस पे कहाँ लगे कितना लगेगा, मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय ये समय समय पर कई चीज़ों में बदलाव होती रहता है, कभी घटाना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है कई चीज़ों को। तो इन सभी जो कोयला आधारित भूमि, लोएस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सकती है। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक 2024 यथा संशोधित स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 प्रभारी मंत्री उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पर विचार हो। इसको पुरस्तापित करने का प्रस्ताव प्रेषित करें माननीय मंत्री जी।
मैं इसे प्रस्तावित करता हूँ। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पर विचार हो।